नमस्कार। आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। मुख्य समाचार। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 4 मई से होंगे लागू। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की वापसी शुरू। 6,35,000 से ज्यादा श्रमिकों और प्रवासियों ने कराया पंजीकरण। प्रदेश में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 2,438 हुई। 814 लोग संक्रमण मुक्त हुए। और प्रदेश में कल देर शाम तेज आंधी और बरसात से कई स्थानों पर नुकसान की खबर। सीकर में मालगाड़ी के कंटेनर पलटे। समाचारों के साथ मैं शीला चावला और अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं, जो 4 मई से लागू होंगे। इनमें कई जिलों में विभिन्न तरह की छूट दी जाएगी। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि इस बारे में ब्यौरा अगले कुछ दिनों में जारी कर दिया जाएगा। मंत्रालय ने लॉकडाउन की स्थिति पर कल व्यापक समीक्षा बैठक की, जिसमें माना गया कि लॉकडाउन के कारण अब तक स्थिति में काफी सुधार और फायदा हुआ है। गृह मंत्रालय के प्रवक्ता ने कहा कि लॉकडाउन के दिशा निर्देशों का 3 मई तक सख्ती से पालन किया जाना चाहिए, तभी छूट का लाभ मिल सकेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा श्रमिकों और प्रवासियों को उनके गृह स्थान जाने की अनुमति देने संबंधी आदेश का स्वागत किया है। मुख्यमंत्री ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लिखे एक पत्र में कहा कि काफी समय से घर से दूर रहने की पीड़ा झेल रहे इन श्रमिकों और प्रवासियों की समस्या दूर करने के लिए व्यावहारिक मार्ग अपनाना होगा। उन्होंने प्रवासियों और श्रमिकों की सुरक्षित वापसी के लिए विशेष ट्रेन चलाने का आग्रह किया है। श्री गहलोत ने कहा कि प्रवासियों को सकुशल उनके घर पहुंचाने के लिए सरकार द्वारा शुरू की गई सुविधा का लाभ लेने के वास्ते कल रात तक करीब 6,35,000 श्रमिकों और प्रवासियों ने अपना पंजीयन कराया है। इस बीच श्रम मंत्री टीकाराम जूली ने बताया कि गुजरात, मध्य प्रदेश और असम से अब तक 5,000 श्रमिकों को प्रदेश लाकर उन्हें गंतव्य स्थानों तक पहुंचाया जा चुका है। बाकी राज्यों से श्रमिकों को लाने के लिए सहमति बन चुकी है। इधर प्रदेश में सरकार द्वारा बनाए गए शेल्टर होम्स में रह रहे अन्य राज्यों के प्रवासी श्रमिकों को उनके गृह राज्य पहुंचाने का काम लगातार जारी है। राज्य सरकार ने एक एडवाइजरी के माध्यम से औद्योगिक इकाइयों और संस्थानों को अपने कार्मिकों और श्रमिकों को लॉकडाउन अवधि का बिना कटौती के वेतन भुगतान करने को कहा है। उद्योग विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव डॉक्टर सुबोध अग्रवाल की ओर से एडवाइजरी में लॉकडाउन अवधि में औद्योगिक इकाइयों से कार्मिकों और श्रमिकों को बिना कटौती के निर्धारित समय पर सीधे खातों में ऑनलाइन भुगतान करने को कहा गया है। उद्योग आयुक्त मुक्तानंद अग्रवाल ने जिला उद्योग केंद्रों के महाप्रबंधकों को विभागीय एडवाइजरी के व्यापक प्रचार प्रसार के निर्देश दिए हैं। कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा है कि देश में आवश्यकता से अधिक अनाज उपलब्ध है। उन्होंने बताया कि सरकार ने कृषि क्षेत्र के विकास को हमेशा प्राथमिकता दी है और लॉकडाउन के दौरान किसानों को संबल प्रदान करने के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के तहत उनके बैंक खातों में धनराशि हस्तांतरित की है। आरंभ से लेकर आज दिनांक तक देखें तो इस योजना के अंतर्गत किसानों के खाते में 71,000 करोड़ रुपए की रकम को अंतरित किया गया है। किसानों की संख्या 9.39 करोड़ है और अभी पिछले दिनों में इसी वर्ष में अगर हम देखेंगे 24 मार्च से लेकर अभी तो यह संख्या 17,986 करोड़ रुपया होती है। विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यूजीसी ने कोविड-19 महामारी और देशव्यापी लॉकडाउन को देखते हुए विश्वविद्यालयों के लिए परीक्षा तथा शैक्षिक कैलेंडर के दिशा निर्देश जारी किए हैं। इस साल नया सत्र पुराने छात्रों के लिए 1 अगस्त से और नए छात्रों के लिए 1 सितंबर से शुरू होने की आशा है। जिन राज्यों में कोविड-19 की स्थिति सामान्य हुई है, वहां जुलाई में परीक्षाएं होंगी। टर्मिनल सेमेस्टर के छात्रों की परीक्षाएं भी जुलाई में होंगी।
कि प्रत्येक विश्वविद्यालय में कोविड-19 प्रकोष्ठ बनाया जाएगा, जो छात्रों की शैक्षिक कैलेंडर और परीक्षाओं से संबंधित समस्याओं का समाधान करेगा। इधर राज्य के शिक्षा विभाग ने ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए स्माइल प्रोजेक्ट शुरू किया है। इसके तहत राज्य स्तर पर शिक्षकों द्वारा ऑनलाइन शिक्षण सामग्री तैयार की जा रही है। राज्य के शिक्षकों को शाला दर्पण पर पाठ्यक्रम के अनुसार अध्ययन सामग्री तैयार कर 10 मई तक उपलब्ध कराने को कहा गया है। ये समाचार आकाशवाणी जयपुर अजमेर से प्रसारित किए जा रहे हैं। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR_News_Jaipur पर फॉलो कर सकते हैं। प्रदेश में कोरोना संक्रमित लोगों की संख्या बढ़कर 2438 हो गई है। कल राज्य में 74 नए संक्रमितों का पता चला है, जिनमें सबसे ज्यादा 22 मामले जयपुर के हैं। जयपुर में कोविड-19 मरीजों की संख्या बढ़कर 878 हो गई है। जोधपुर में कल 13 लोगों के पॉजिटिव आने के साथ वहां भी संक्रमितों की संख्या 413 हो गई है। इसके अलावा अजमेर में कल 11, पाली में 9, चित्तौड़गढ़ में 8, कोटा में 3, भीलवाड़ा और धौलपुर में 2-2, बांसवाड़ा, भरतपुर, नागौर और उदयपुर में 1-1 व्यक्ति में संक्रमण का पता चला है। प्रदेश में अब तक 814 लोग कोरोना संक्रमण से मुक्त हो चुके हैं। इस बीच प्रदेश में सभी आरएसी बटालियनों के जवानों को स्क्रीनिंग सहित चिकित्सा की विशेष सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। पुलिस आर्म्ड बटालियंस के अतिरिक्त महानिदेशक श्रीनिवास राव जंगा ने बताया कि सभी आर्म्ड बटालियंस में नियुक्त चिकित्सकों को विशेष सतर्कता बरतने और सभी जवानों की समय समय पर स्क्रीनिंग करने के निर्देश दिए गए हैं। परकोटे में तैनात जवानों की स्क्रीनिंग के साथ ही उनके परिजनों की भी स्क्रीनिंग की गई है। राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान जयपुर की ओर से कोविड-19 महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान टेलीमेडिसिन के जरिए विभिन्न बीमारियों से ग्रस्त रोगियों के लिए चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। ये सुविधा केंद्र सरकार के आधिकारिक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जन सेवा केंद्र के माध्यम से मुहैया करवाई जा रही है। अब तक 1000 से ज्यादा रोगियों ने टेलीमेडिसिन सेवा का लाभ उठाया है। प्रदेश में जल जीवन मिशन के तहत ग्राम स्तरीय समितियों का गठन होगा। ये समितियां राज्य के गांवों में विलेज वाटर और सैनिटेशन प्लान तैयार करेंगी। जलदाय विभाग के प्रमुख शासन सचिव राजेश यादव ने कल जल जीवन मिशन की प्रगति की समीक्षा के लिए आयोजित बैठक में सपोर्ट गतिविधियों के प्रस्ताव को मंजूरी दी। प्रदेश में चालू वित्तीय वर्ष में 5000 समितियों के गठन का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र सरकार ने सोशल मीडिया पर फैल रही इन खबरों का खंडन किया है कि केंद्रीय कर्मचारियों के एचआरए, अवकाश नकदीकरण, ओवर टाइम भत्ते, अवकाश यात्रा भत्ते, एलटीसी जैसे कुछ भत्तों में कटौती की जा रही है। पत्र सूचना कार्यालय ने कहा है कि किसी भी भत्ते में कटौती करने का सरकार का कोई प्रस्ताव नहीं है। श्रोताओं से निवेदन है कि वे कोरोना संक्रमण के संबंध में सोशल मीडिया पर आ रही भ्रामक जानकारियों को साझा न करें, घरों में ही रहें, सतर्क रहें और आकाशवाणी समाचार सुनते रहें। और अब मौसम। प्रदेश में कल देर शाम कई स्थानों पर तेज आंधी तूफान के साथ बारिश हुई। कई जगह तूफान की वजह से जनजीवन प्रभावित होने और कहीं कहीं नुकसान होने की भी खबर है। सीकर जिले के रींगस में अचानक आए तेज तूफान में एक मालगाड़ी के 7 कंटेनर हवा में उड़कर रेलवे ट्रैक के पास जा गिरे। तेज धमाके के साथ हुए हादसे में रेलवे ट्रैक की बिजली लाइन और 5-6 पोल क्षतिग्रस्त हो गए। आला अधिकारियों ने मौके पर पहुंचकर घटनास्थल का जायजा लिया और कंटेनर को हटवाने का काम शुरू करवाया। उधर बीकानेर में तूफान के बाद आई तेज बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिली। वहीं शहर के निचले इलाकों में पानी भर गया। सवाई माधोपुर और जयपुर में भी तेज हवाओं के साथ बारिश हुई। इस बीच मौसम विभाग ने जयपुर, नागौर, सीकर, बीकानेर, चूरू और श्रीगंगानगर तथा आसपास के इलाकों में आंधी तूफान के साथ हल्की मध्यम बारिश होने की संभावना व्यक्त की है। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
गृह मंत्रालय ने कोविड-19 से निपटने के लिए नए दिशा निर्देश जारी किए हैं जो 4 मई से लागू होंगे। विभिन्न राज्यों में फंसे प्रवासी राजस्थानियों की वापसी शुरू हो गई है। अब तक 6,35,000 से ज्यादा श्रमिकों और प्रवासियों ने पंजीकरण कराया है। प्रदेश में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़कर 2,438 हो गई है। वहीं 814 लोग संक्रमण मुक्त हो गए हैं। और प्रदेश में कल देर शाम तेज आंधी और बारिश से कई स्थानों पर नुकसान हुआ है। वहीं सीकर में मालगाड़ी के कंटेनर पलट गए। इसके साथ ही प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। हमारा अगला समाचार बुलेटिन हिंदी में दोपहर 12:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।